हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी। मैं बोलूं? ठीक है, आप प्रारंभ कीजिए। वो श्री गुरुदेव की जय। फर्स्ट है भक्ति प्रायण साधुओं की निंदा करना, और सेकंड है श्री विष्णु से शिव आदि देवताओं को स्वतंत्र समझना, एवं श्री हरि नाम से शिव आदि के नामों को स्वतंत्र समझना, और दूसरे देवताओं को विष्णु से स्वतंत्र समझना, एवं श्री कृष्ण के नाम गुण लीला को कृष्ण के स्वरूप से भिन्न समझना। और थर्ड है नाम तत्विद गुरु की अवज्ञा करना। चौथा है वेद और तातो प्राणों की निंदा करना, और श्री हरि नाम के महत्व को अति स्तुति समझना, और श्री भगवान के नाम को सिक्स्थ है श्री भगवान के नाम को कल्पित समझना, और सातवां है नाम के बल पर पाप करना, और आठवां है दूसरे दूसरे शुभ कर्मों को श्री नाम के बराबर समझना, और नाम ग्रहण करने में आलस करना। और नौवां है श्रद्धाहीन व्यक्ति को हरि नाम का उपदेश देना। 10वां है श्री नाम की महिमा श्रवण करने पर भी मैं और मेरा रूप देहात्म बुद्धि से युक्त होकर हरि नाम में प्रीति या अनुराग न करना। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। नेक्स्ट उपदेशामृत। निधि दीदी, श्लोक 1 उपदेशामृत। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। मैं फर्स्ट 8 श्लोक सुनाऊं? हाँ जी ठीक है। श्री उपदेशामृत। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहे धीरः सर्वांपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। अत्याहारः प्रयाश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यांच षड्भिर्भक्ति विनश्यति उत्साह निश्चया धैर्यात् ततत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागास्ततो वृते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुक्ते भोज्यते च षड्विधं प्रीतिलक्षणं कृष्णेति यस्य गिरिं तं मनसा ध्रियेत् दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमिषं शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य मन्य निन्दादिषु निहृदमी पसित संगलब्धया दृष्टे स्वभावजनिते पुषश्च दोषे न प्राकृतत्वमिहं भक्तजनस्य पश्येत् गंगां भसां न खलु बुद्बुद्फेन पंके भ्रमद्रव त्वं पगच्छति निर्धमे स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्यविद्या पीतोपत्पत्रस्नस्य न रोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सेव चेष्टा स्वादिं क्रमाद् भवति तगत मूलहंत्री तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तना तु समृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम ने दखिल मित्युपदेश सारम। बस प्रभु चित्त में आता है। नेक्स्ट विकास प्रभु जी। वैकुंठात् जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रातोत्सवात् विन्दारण्य उदारपाणि रमणात् तत्रापि गोवर्धन राधा कुंड इह अपि गोकुलपते प्रेम अमृत आपनवात्
कुर्याद स विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनके कर्मेभ्यो परितो हरे प्रियतया व्यक्ति युयु ज्ञानिना तेभ्य त ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेम एक निष्ठा तथा तेभ्य त पशुपाल पंकज रस तेभ्य अपि सराधिका प्रेष्ठा प्रेष्ठा तदीय सरसी तामनाश्रित काकृति कृष्णस्य 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 उच्चे कृष्णस्य उच्चे प्रणय वशते प्रणय वसति प्रेषिभि अपि राधा कुंडम च चास्यम मुनिभिः अभिताद्रे एक विदाई यत् प्रेष्ठे अपि अलम असुलभम किम पुनः भक्ति भाजम तत् तत् प्रेम सकृत सकृतपि सरसनातु आविष्करोति। ठीक है, आप दोनों लोग भी बहुत प्रैक्टिस करो, निधि दीदी भी और विकास प्रभु जी भी, दोनों ही बहुत प्रैक्टिस करो, ठीक है। बार बार अभ्यास करते रहो, बार बार बोलते रहो, कई सारे शब्द छूट जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आपने तो अभी रूप सनातन में जाके अभ्यास भी किया है। हाँ प्रभु जी, ये सारे वो लास्ट में आके ना, ये लास्ट के 3 ही हो जाते हैं, बाकी निकल जाता है। ठीक है प्रभु जी अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि जब अभी कुछ दिन ये जाके रूप सनातन में रुके मठ में, तो वहाँ जो भी ब्रह्मचारी लोग हैं प्रभु जी के पास में, वो प्रतिदिन इसको पाठ करते हैं। प्रभु जी खुश होते हैं, हम घर में बैठे बैठे पाठ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्री शिक्षास्त्र। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोलूं? बोलो आते जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वृंद को मेरा यथा योग्य दंड प्रणाम स्वीकार हूँ। श्री गुरुदेव की जय। चेतो दर्पणमार्जनम भवमहानामणि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधुजीवनम् आनन्दाम्बुदिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्ना परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। हरे कृष्ण। हरि बोल। नेक्स्ट कोई तो बोलो, सब शांत, ऑफ साइलेंस। इधर कौन है? कोई और नया व्यक्ति आज दिख रहा है? नया तो दिखता नहीं है इधर। मुकुंद प्रभु, आपने सातों याद कर लिए हैं? मेरे हाँ? 5 याद हुआ। 5 याद किए? ओके, 5 नहीं, 7 तो नहीं, 6 हुए हैं अभी तक। ठीक है ठीक है, सुनो, आप ही सुनो। नाम्नाकारि बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं ईदृशं इह जनिनानुरागः। और सुना लो यार। करते रहो, कंटिन्यू। शरणागति सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तन्या सदा हरि नाधनं नाजनं न सुन्दरीं कवितां मा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरो भवता भक्तिरहेतु की त्वयि अयि नन्दतनुज किङ्करं पतितां मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजस्थितधूलिसदृशं विचिन्तये। हरे कृष्ण। ठीक है, प्रभु जी जो अभी श्रीमद् भगवद गीता कराए, उन विषयों पे आप में से किस किसने तैयार कर लिया? कुछ
मैं सबके हैंड्स डाउन कर रहा हूँ, अब हैंड रेज करो। अपने से किस किसने तैयार कर लिया लास्ट वन वर्स? नेहा विक्रमन आशुस्ती। नेहा विक्रमन आशुस्ती, यहाँ तक किस किसने तैयार कर लिया? बस ओके। असोचानंद सोचस्तं वहाँ तक। असोचानंद सोचस्तं वहाँ तक। उसके पहले लास्ट में क्या कराया था? इसके पहले कौन सा श्लोक कराया था? असोचानंद सोचस्तं से पहले नातुवाहम जातुनासम। हाँ, नत्वेवाहम। ये दोनों आगे पीछे का ही है, एक जगह पे। बताओ ये किस किसने कर लिया प्रिपेयर? हैंड रेज कर दो, पता तो चलेगा। आप लोगों को भगवत गीता अच्छी नहीं लगती? हैं? बस इन्होंने ही किया। उससे पूर्व में कौन सा श्लोक था? नत्वेवाहम जातुनासम से पहले कार्पण्य दोष। कार्पण्य दोष। ये किस किसने कर लिया? ये अधिक लोगों ने किया है ना? ठीक है, चलो आज 10 मिनट तो हम सुनेंगे ही श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कौन बोलना चाहेगा? किससे बोलें? कोई कार्पण्य दोषों ही पहले सुनो। चलो स्टार्ट। कार्पण्य दोषों को श्लोक कोई सुनाओ आप में से। कौन बोलेगा? विनीता विशाखा कृष्ण दासी, ये नाम किसने दिया है माता जी? विनीता माता जी सामने आओ। विनीता विशाखा कृष्ण दासी माता जी हैंड रेज किया, सामने आओ। ओके, आपको ये नाम किसने दिया है? अनम्यूट करो खुद को। विशाखा कृष्णदास जी गुरुदेव ने दिया था। तो विशाखा कृष्ण दासी दिया था या विशाखा दासी दिया था? विशाखा देवी दास हैं? विशाखा दासी दिया था। तो फिर कृष्ण दासी कहाँ से? विशाखा देवी कृष्ण दासी है? ये पता नहीं, उसमें लिख दिया था बस। ललिता विशाखा कृष्ण की दासी हैं। फिर आपने नाम अपना ऐसे कर रहे हो। कई लोग ऐसे हैं, अपने हिसाब से नाम रख देते हैं। गुरुदेव ने जो नाम दिया था उसको यूज करना चाहिए ना। ठीक है, प्रभु जी सही कर लूंगी। हाँ, गुरु जी जो नाम दिए हैं उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, तो किसी उद्देश्य पूर्वक को नाम दिए। ठीक है, नेक्स्ट आप कार्पण्य दोष बोलो। चलो आप उसके विषय में सुनो। आप कहाँ रहते हो? बड़ौत रहती हूँ प्रभु जी। अच्छा, बड़ौत से हो। ठीक है, आप बोलो। बोलो बोलो जल्दी। हाँ, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद मैम, जल्दी जल्दी बोलो। कार्पण्य दोषो महत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धृं सम्मूढचेता। यच्छेदस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यतेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। इस श्लोक में जो कार्पण्य है वह बता रहे हैं हृदय की दुर्बलता। जैसे अर्जुन पहले तो युद्ध के लिए आए, जब उन्होंने सामने अपने रिश्तेदारों को देखा तो उन्होंने देखकर वो मोहित हो गए कि मैं अपने जो ताऊ चाचा हैं, मामा गुरु भाई जो भी हैं, इन सब के सामने युद्ध करने जा रहा हूँ। तो वो जो सोचते हैं
कि अगर मैं युद्ध जीत भी गया तो भी इससे मुझे क्या लाभ होगा, क्योंकि इससे मैं अपने परिवार को खो दूंगा, रिश्तेदारों को खो दूंगा। और इसमें सारा इसमें जो है वो मेरा एक तरह से सेल्फिश है, उसको मैं भोग करना नहीं चाहता। जो कार्पण्य की बात है षड शरणागति में हो रही है, उसको कहते हैं दीनता। जो दीनहीन भाव है कि जो भक्त का दीनहीन भाव होगा तभी भगवान मतलब हरि गुरु वैष्णव उस पर कृपा करेंगे। तो यह दोनों का डिफरेंस है। और यहाँ पर जो भोग है भोग और त्याग की बात कर रहे हैं कि मैं सब कुछ छोड़ के भिक्षा करके ले लूँ, भिक्षा करके खा लूँगा। तो यहाँ पर यह भिक्षा यहाँ पर यह शिक्षा दे रहे हैं कि हमें ना तो भोग में रहना है और ना ही त्याग करना है। वो कहते हैं कि मैं भिक्षा मांग के खा लूँगा। यहाँ पर यह शिक्षा दे रहे हैं कि ना तो हमें भोग में रहना है और ना ही हमें त्याग में रहना है। तो गुरुवर हमें समझाते हैं कि हमें युक्त वैराग्य करना है, क्योंकि भोग में रहेंगे तो फिर हम सेवा परायण कभी नहीं हो पाएंगे और विलास में ही रहेंगे। और अगर हम पूरी तरह से त्याग करते हैं तो त्याग के लिए भी यह बताया है कि वो त्याग जो है वो फाल्गु होगा, मरकट वैराग्य होगा। पर जो भक्ति में हम करते हैं वो युक्त वैराग्य, उसी से हम शुद्ध भक्ति करते हैं, उसी से कार्पण्य आता है। वहाँ पे कार्पण्य दीनता के लिए आया है, यहाँ पर कार्पण्य श्लोक है वो कृपणता के लिए है। हरे कृष्णा प्रभु जी, इतना ही हुआ। आपने जो नोट्स लिखा है जिससे बोल रहे थे वो पूरा इधर का उधर उलट पुलट करके लिख दिया आपने। उसको फिर से दोबारा से ना इस श्लोक को सुनो। आपने जो बोला है सब सही बोला है, कुछ गलत नहीं बोला, बट सीक्वेंस कुछ भी नहीं रखा। मतलब वास्तव में एसेंस जो श्लोक से मिलना चाहिए, बहुत गंभीर श्लोक है, बहुत बड़ी शिक्षा देने वाला है, वो मिल नहीं पाया हमें। दूसरा भी लिखा हुआ है वैसे तो, बड़ा है वो ज्यादा है। नहीं, इसको ठीक से सुनो और फिर ठीक से इसके नोट्स बनाओ, ठीक है? उसके बाद तैयार करो, ठीक? फिर कल सुनाना, आज ही बनाना, कल सुनाना, ठीक? एनीवन एल्स? कोई और कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, दो ये रूपल कृष्णदासी, ये भी बताओ। रूपल कृष्णदासी, आपको ये नाम किसने दिया? आज ये नाम वाले लोग हैं। हरे कृष्ण सामने आओ, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सामने आओ जी। आपको ये नाम किसने दिया? हरे कृष्ण प्रभु जी, नाम मेरा रूपली कृष्णदास जी गुरुदेव ने दिया था। ओके, तो रूपल हटा दो, कृष्णदासी रखो। कृष्णदासी अच्छा नाम है। जी प्रभु जी। ठीक है, ओके। आप बोलो, आपने कुछ तैयार किया है? जी प्रभु जी। बोलो, जो तैयार किया वो बोलो। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समावेत युतस्व माम का पांडे शैवा किम वर्तक संजय। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्र ने क्या किया। प्रभु जी, ये सारे श्लोक सुनाने जो आपने किए थे। बस एक बोल दो, एक का अर्थ बता दो जल्दी से, 2 मिनट में। मैंने प्रभु जी इतना याद किया है, इनका अर्थ क्या अर्थ। अपने अर्थ नहीं पता है इनके? आपको इसके अर्थ नहीं पता है? हाँ प्रभु जी, मैंने तो इतना याद किया था बस। उसके अर्थ को ही तो इतने दिनों से तो आप देख रहे हो लोग क्या बोल रहे हैं। लोग अर्थ बोलते हैं ना, इसका तात्पर्य प्रभु जी, बोलते मैं हैं। काफी दिन से एब्सेंट थी। मैं मठ जा रही थी ना, नोएडा मठ। अच्छा, ठीक है। सुबह सुबह जा रहे थे नोएडा मठ? जी प्रभु जी। अच्छा, आपका घर कहाँ है वहाँ से? प्रभु जी, वैसे तो मैं हापुड़ जिले में रहती हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे गई थी, छुट्टी पड़ी था स्कूल की बच्चों की, मेरी भी, तो मैं वहाँ पे गई हुई थी, तो इसलिए मैंने आपको कॉल किया था। मठ जा रही थी मैं डेली। बढ़िया, ठीक है, ठीक है। एनीवन एल्स कोई बोलना चाहता है किसी एक श्लोक पे भगवत गीता से? बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोलूं? दीपा माता जी बोलो।
श्रीमद् भगवद गीता दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है। कार्पण्य दोस्तों अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता यच्चेहि तन्मे हम सागे माम त्वं प्रपन्नम। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान से कहते हैं कि स्वाभाविक शौर्य और धर्म का परित्याग कर मतलब कायरता रूप धर्म से अभिभूत धर्म के निरूपण मोहित चित्त वाला मैं आपको पूछता हूँ कि मेरे लिए क्या मंगलकारी होगा। मतलब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि मैं आपके शरणागत होना चाहता हूँ, मुझे आप बताइए कि क्या आप मुझे मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ। तो यहाँ पे शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि यहाँ पर अर्जुन क्या है, मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि मैं तो भिक्षा मांग कर ही खा लूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान अर्जुन को गुस्सा करते हैं, गाली देते हैं। फिर अर्जुन भगवान के शरणागत हो जाते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ। और जैसे अब एक होता है श्रेय, एक होता है प्रिय। श्रेय क्या है शरणागत का, और प्रिय क्या है शरीर के लिए। तो कार्पण्य दोष क्या है, जो भगवान को जाने बिना इस संसार से चले जाते हैं, वह क्या है, वो सभी कार्पण्य दोष है। श्रेय मार्ग क्या है, श्रेय मार्ग हमारा नित्य है, श्रेय मार्ग हमारे लिए कल्याणकारी होता है। तो यहाँ पे अर्जुन क्या है, मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि तुम क्षत्रिय होकर तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अर्जुन मन ही मन सोचते हैं कि मैंने तो कृष्ण से इतना कुछ कह दिया और ये कोई उत्तर ही नहीं दे रहे हैं, अब मुझे इनके शरणागत हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं कार्पण्य रूपी दोष से ग्रस्त हो चुका हूँ, मेरा जो स्वभाव है क्षत्रिय वाला नहीं रहा। पृच्छामि तुम धर्म समूढ़ चेता, धर्म के विषय में जो मेरा चित्त है वह मूढ़ ज्ञान नहीं है, मतलब वो वो ज्ञान नहीं हो चुका। तो निश्चित रूप से मेरे लिए जो श्रेय है आप मुझे उसे बताइए। शिष्यस्ते तो यहाँ पे कहते हैं शिष्यस्ते सागी माम तुम प्रपन्ना। कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें क्यों बताऊं, अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे। युद्ध के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया और अब तुम्हारा सारथी बनकर आया, अब मैं तुम्हें श्रेय का मार्ग क्यों बताऊं। क्या गारंटी कि तुम इस कार्य को इस युद्ध में जाओगे नहीं जाओगे। मैं तुम्हें श्रेय का मार्ग बताऊं तो तुम इसे करोगे। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूँ कि मैं इसे करूंगा, मैं आपका शिष्यवत ग्रहण करता हूँ। अभी तक तो मैं आपका सखा था, लेकिन अब मैं क्या हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। तो जो मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। जो शिष्य होता है तो वो क्या करता है, अपने गुरु का शासन स्वीकार करते हैं। माम त्वम शरणम प्रपन्नम, मैं संपूर्ण रूप से आपके शरणागत होता हूँ। मेरे लिए क्या हितकर है, मुझे मेरे लिए क्या श्रेयकर होगा, आप मुझे बताइए। तो यहाँ पे बताते हैं कि डिवोशन क्या है, भक्ति के मार्ग में जो जीव का हृदय है वो इसी में नाचता रहता है। क्या, या तो मैं भोग करूंगा, या तो मैं त्याग करूंगा, या तो मैं भोग करूंगा, या तो मैं त्याग करूंगा। लेकिन इस जगत में क्या है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे त्याग करना पड़े। जीव का जो भोग है वो त्याग से ऊपर उठकर होना चाहिए। डिवोशन क्या है, भक्ति के पास आना, उससे मतलब भक्ति के पास आना ही पड़ेगा। सारे कार्य जो भी हैं कृष्ण के लिए करना है। अर्जुन भगवान के प्रति शरणागत तो हो जाते हैं। तो यहाँ पे भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बताते कि जैसे डॉक्टर दो प्रकार के होते हैं। एक डॉक्टर क्या होता है, पैथोलॉजिकल होते हैं जो ट्रीटमेंट करते हैं। एक डॉक्टर सिम्टोमेटिक होते हैं। तो पैथोलॉजिकल डॉक्टर वो होते हैं जो ब्लड टेस्ट भी करते हैं। जैसे कोई मतलब पूरी उससे फुंसी हो रही है, उसका ब्लड टेस्ट कराना है, वो कराना है। तो सिम्टोमेटिकल क्या है, डॉक्टर सिर्फ दवाई देगा और क्या करेगा, दवाई देके उसको छोड़ देगा। तो यहाँ पे कृष्ण क्या है, कृष्ण पैथोलॉजिकल डॉक्टर है जो हमारे भवरोग का नाश करते हैं। तो इसके लिए सबसे हमारे जो डॉक्टर हैं, सबसे चतुर डॉक्टर क्या है, कृष्ण है। तो जो क्या करते हैं, पूरा ब्लड टेस्ट करते हैं, पूरे अच्छी तरीके से टेस्ट करके उसका पूरी बीमारी को जड़ से खत्म करते हैं। तो अर्जुन जब तक मतलब अपने भक्तों जब तक अपनी बातों को कृष्ण से कहते हैं तो भगवान सब सुन रहे होते हैं। तो अब भगवान कृष्ण को उपदेश देते हैं, अब भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश देते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं कि मैं तुम्हें श्रेय मार्ग तो बताता हूँ, मेरे लिए मतलब तुम मेरे शरणागत तो हो। जो मार्ग श्रेय मार्ग है उसको बोलते हैं। तो क्या करते हैं कि एक होता अनकंडीशनल सरेंडर। दो प्रकार के होते हैं सरेंडर। तो एक अनकंडीशनल सरेंडर होता है, एक कंडीशनल। तो जब महाभारत का युद्ध होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, अर्जुन पहुंचते हैं और दुर्योधन भी। तो दुर्योधन तो क्या करते हैं, उनके पास शरणागत हो जाते हैं। इसलिए पहुंचा कि दुर्योधन तो इसलिए पहुंचा कि भगवान युद्ध तो करेंगे नहीं,
तो अपनी सेना ही मुझे दे देंगे। और कंडीशनल सरेंडर क्या होता है कि अर्जुन क्या करेगा, अर्जुन का जो सरेंडर होगा वो अनकंडीशनल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना भगवान को ही अपने लिए मान लिया। मतलब कई कितने सारे लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने कोई मंदिर से जुड़े होते हैं, कोई इस मतलब अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए करते हैं। तो इसमें क्या है कि इस मंदिर से उनको क्या मिलता है? पुत्र मिलता है, धन मिलता है, कई मनोकामना उनकी पूर्ण होती हैं। तो यहाँ पे बताया कि एक श्रेय मार्ग है और एक प्रिय मार्ग है। श्रेय मार्ग में क्या होगा? हमारा कल्याण ही होगा। हमारा श्रेय मार्ग में हमारा जो हमें प्रिय लगता है वही होता है, उसका कुछ भी पता नहीं चलता। मतलब मंगल भी हो सकता है और नहीं भी। तो कार्पण्य दोष के अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं सर्वमूढ़ चेता। तो कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं शरणं प्रपन्ना। तो यही क्या है? शरणागत का लक्षण है कि एक जीव जब भगवान के प्रति सरेंडर होता है, तो ये क्या है? शरणागत है। तो भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी जी भी यहाँ पे बताते हैं कि एक मंदिर में आकर जब बोलना शुरू करता है एक व्यक्ति, तो क्या करता है? अपने मतलब अपने पापों बोलना शुरू किया, तो क्या कहता है? कहता है कि जो मेरे पाप हैं, मैं ही अपराधी हूँ, मैं ही कपटी हूँ और मैं ही दीन हूँ। तो वो क्या कहते हैं? तो वहाँ पे क्या होता है? सभी वहाँ पे वैष्णव खड़े होते हैं कि जो उनसे कहते हैं, उससे कहते हैं कि वो पापी इधर आ। उनको वो उससे गुस्सा आ गया और वो कहने लगा कि तुम कौन होते हो? मुझे पापी के मतलब जो एक बार एक मंदिर में होता है ना कि वो कहता है कि भगवान मैं ही दोषी हूँ, मैं ही पापी हूँ, अपने शरणागत होना चाहता है करके। तो एक वैष्णव उनसे गुस्से में कह देते हैं कि ये पापी इधर आ। तो उसको गुस्सा आ जाता है कि मुझे ये पापी बोला। तो कहते हैं अभी तो तूने मंदिर में बोला मैं पापी हूँ, मैं दीन हूँ, मैंने कह दिया तो तू गुस्सा कर रहा है। तो तो उसमें भगवान के सामने तो तू बहुत बड़े उससे कह रहा था, और तो उसने सिर्फ भगवान के सामने ही सब कुछ कहा। तो वो क्या होती है? वास्तविक शरणागति नहीं होती। तो क्या करता है? शरणागति क्या है? वास्तविक हृदय से आनी चाहिए। जिसके हृदय में ये शरणागति आती है, तो उसके हृदय में ही साक्षात दैन्यता भी आ जाती है। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी गलत। धन्यवाद मैम, कुछ गलत नहीं बोला, बहुत अच्छा बोला। बस प्रैक्टिस और करो, ठीक है? और अभ्यास करो, बार बार सुनो, ठीक? पहली बार बोला ना। अच्छी हरि कथा कहने के लिए बार बार सुनना पड़ता है, एक बार सुनने से काम नहीं चलता। ये तो हमारा दिमाग मतलब इतना हो कैपेबल कि एक बार सुन के हम चीज़ों को ग्रहण कर पा रहे हैं पूरी तरह से। आप बोल दिया ना थोड़ा सा, कोई रिवीजन तो किया नहीं था। कोई बात, ठीक है? कोशिश करना कि और सुनो, इसको और अच्छे से सुनो, ठीक?